नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा के भूगोल सामान्य ज्ञान अध्ययन सीरीज में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी और इसकी भूमि विशेषताओं और निवासियों का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूगोलवेत्ता, इतिहासकार, जीवनी लेखक, कृषि वैज्ञानिक। दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है भूगोलवेत्ता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नांकित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ और राजमहल पहाड़ियाँ। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अहमदाबाद किस द्वीप के पास है? ऑप्शन है गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, अहमदाबाद दमन एवं दीव द्वीप के पास स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन है पारादीप, मंगलौर, चेन्नई, मुंबई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है मुंबई। दोस्तों, जो मुंबई है ये भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। इसकी जो क्षमता है लगभग 200 टन से अधिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, कब पड़ेगा? 2062 में, 2060 में या 2064 में या 2066 में? दोस्तों, जो राइट आंसर है वो है 2062 में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब ये धूमकेतु जो होते हैं ये इनको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। अब हेली पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्ष पर दिखाई पड़ता है। ये पिछली बार कब देखा गया था? 1986 ईस्वी में देखा गया था और अब 2062 में देखा जा सकेगा। ठीक है, और ये धूमकेतु बने कैसे होते हैं? तो ये धूमकेतु ठोस छोटे चट्टानों, बर्फ और गैसों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गन्ने की खेती का एक उदाहरण है, क्या है? ऑप्शन है हमारे पास स्थानांतरित कृषि का, रोपण कृषि का, सिंचित कृषि का या यांत्रिक कृषि का। तो दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन है ये किसका है? रोपण कृषि का वो एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि गन्ने को क्या करते हैं? हम रोपते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, झारखंड। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। किस जिले में? मंडी जिले में। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान और किस स्थान पर है? ऑप्शन है धारवाड़, हट्टी, दावड़गेरे, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हट्टी। ठीक है, हट्टी में, कोलार कर्नाटक के अलावा हट्टी में सोने की खान पाई जाती है। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किससे उत्तरी प्रशांत महासागर का किसे, ठीक है, निम्न में से किसे उत्तरी प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फिजी, तिमोर द्वीप, हवाई द्वीप, टोंगा द्वीप। तो राइट आंसर है दोस्तों वो है हवाई द्वीप को। ठीक है, इसको हवाई द्वीप को
इसके नाम से जाना जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर के चौराहा के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? ऑप्शन है कम दबाव, कम आर्द्रता, हवा के द्रुत गति और कम तापमान के कारण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। वो है इनमें से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? ठीक है, कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध का मतलब होता है दोस्तों कि वे राज्य जिसकी सीमा समुद्र से लगी हुई ना हो। ठीक है, कहाँ? समुद्र की सीमा से या समुद्र से लगी हुई ना हो जिस राज्य की सीमा, उसको हम क्या कहते हैं? स्थल रुद्ध राज्य। ठीक है, तो जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इन तीनों की राज्यों की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं सागर से, महासागर से लगी हुई हैं। ठीक है, लगी हुई हैं। और बाकी जो बचा ये बिहार है, बिहार जो कहीं भी समुद्र से लगा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन राइट कौन सा है? बिहार है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।